दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने जीवन के प्रति काफ़ी अग्रसर होंगे, अपने परिवार और समाज के प्रति काफ़ी संवेदनशील होंगे और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, अपने लाइफ को कैसे एक सही नक्शे कदम पर ले जाएं, उस पर आप तत्पर होंगे। आज की जो बात है दोस्तों, आज की जो परिचर्चा है, मैं बिहार के बारे में कुछ व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ वीडियो आएंगे इस पे और मेरा आशा है कि कुछ लोगों को जानकारी न हो कि बिहार में क्या है और बिहार की क्या महत्ता है और बिहार की क्या इम्पोर्टेंस है। बिहार भारत के नक्शे पर क्या महत्व रखता है, विश्व के नक्शे पर यानी विश्व पटल पर क्या महत्व रखता है, उसके सिलसिले में कुछ बातें अब कंटिन्यू चलेगी। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, बिहार के मधेपुरा जिला से 12 किलोमीटर दूर मुरही नाम के ग्राम है, गांव है, और वहां रघुवीर दयाल मंडल के घर पे एक सुपुत्र का जन्म होता है। 1866 ईस्वी की बात है और जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम होता है रास बिहारी मंडल। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रास बिहारी मंडल। रास बिहारी मंडल बिहार के धरती से एक ऐसा बेटा जन्म लिया, एक ऐसा सुपुत्र जन्म लिया जो मात्र 11वीं क्लास तक की पढ़ाई की और 11वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद उसने एक अच्छा खासा समाज सेवी बना, अच्छा खासा जो है बुद्धिजीवी बना और एक बिहार के नाते यानी बिहार के धरती से जन्म लेने के नाते वो बिहार का शेर भी कहलाया। तो हम उनके दो तीन बातों पर परिचर्चा करेंगे उनके बारे में, ताकि आपको ये पता चल सके कि वो बिहार क्या थे जब अंग्रेजों के नरसंहार, अंग्रेजों के गुलामी, अंग्रेजों के बदचलन, अंग्रेजों के सप्रेषण और अंग्रेजों के घटिया राजनीति के कारण जो समाज के अंदर जाति प्रथा और घर कर गई और समाज एक दूसरे के बीच में बंटने लगी, तो उसी बीच से एक व्यक्ति निकल कर आता है, उसका नाम है रास बिहारी मंडल। और ये वाकया होती है दोस्तों 1911 की, जब इंग्लैंड से निकल करके जॉर्ज पंचम, जो उस टाइम में वहां के राजा हुआ करते थे, जब वो भारत आए, जब भारत आए तो जब उनका दिल्ली में दरबार लगा और उनका राज्याभिषेक की चर्चा चली, तो उसने पूरे हॉल के अंदर एक बात बोलते हैं कि मैं सिर्फ फ्रेंच में बात करना चाहता हूं और यहाँ कौन व्यक्ति है हॉल के अंदर जो मुझसे बात कर सकता है। वहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया दोस्तों। और एक मिथिला का शेर, बिहार का शेर रास बिहारी मंडल, वो हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूं, मैं आपसे उर्दू में बात कर सकता हूं, मैं आपसे संस्कृत में बात कर सकता हूं, मैं आपसे फारसी में बात कर सकता हूं, मैं आपसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, मैं आपसे फ्रेंच में बात कर सकता हूं। आपको जिस भाषा में बात करना हो और मैसेज पहुंचाना हो या डिस्कशन करना हो, आप कर सकते हैं। आई एम रेडी फॉर दैट। दोस्तों, ये बात जब पूरे हॉल के लोग देखते हैं और रास बिहारी की तरफ हजारों की संख्या में आंखें गड़ाकर जब देखता है कि ये बंदा कौन है, तो वो पिछड़ा जिला जो मधेपुरा के नाम से जाना जाता है, वहां का एक लाल ने
जॉर्ज पंचम के सामने में खड़े होकर जब अपने कम्युनिकेशन की बौछार लगाती है और कम्युनिकेशन के लफ्ज जब वो अपने मुंह से निकालते हैं तो अंग्रेज भी दंग रह जाते हैं। तो वो शेर हुआ करते थे जिनका नाम था रास बिहारी मंडल। हाँ दोस्तों, और वही महाराजा ने उसको मिथिला का शेर और बिहार का शेर के नाम से संबोधित करता है कि यू आर रियली रिप्रेजेंट द बिहार एंड भारत। दूसरी बात क्या होती है तब दोस्तों, ये 1917 की बात है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उस टाइम की, जब वहां से आता है और भारत में वायसराय बनते हैं। तो वायसराय के दरबार में उस समय में जब कोई भी व्यक्ति अगर वायसराय से मिलते थे उस सबको उनके पद्धति यानी उनके अनुसार सबको सलामी देना पड़ता था, तभी आप उनसे बात कर सकते थे और मिल सकते थे। परंतु उन्होंने न सलामी ठोका और सीधे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कम्युनिकेशन पर फोकस करते हुए उनको जाकर के शेक हैंड करता है यानी हाथ मिलाता है। और ये जब देखता है चेम्सफोर्ड तो दंग रह जाता है कि ऐसा पहला भारतीय है जिसने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ हाथ मिलाया है दोस्तों। तो वो था रास बिहारी मंडल, जिन्होंने भारत को ही नहीं, मिथिला को ही नहीं, अंग्रेज को भी ये बात बता दिया था कि भारत किसी से कम नहीं है और इसमें बिहार किसी से कम नहीं है दोस्तों। तो बिहार के बारे में एक व्यक्ति के बारे में छोटा सा परिचय दिया हमने दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और 1899 की बात है जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो उसमें ये पहला व्यक्ति होता है और इस सम्मान के साथ बिहार का रिप्रेजेंट करता है, मिथिला का रिप्रेजेंट करता है और उनका स्वागत किया जाता है। और वो पहला व्यक्ति रहा है मिथिला का दोस्तों जिसने स्वराज मुझे चाहिए उसकी आवाज उठाया था, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ उठाया था दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप रास बिहारी मंडल को जानिए और बिहार को नजरिए जो आप लोगों ने लगा रखा है कि बिहार में कौन व्यक्ति कैसा है, तो उसमें एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया। और ये बेचारा रास बिहारी मंडल एक समाज सेवी के साथ साथ एक बहुत बड़े एक विजनरी पर्सन थे और उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ भारत के जीवन को भी काफी प्रभावित किया और उनसे काफी लोग जो है अनुग्रहित हुए। और कहते हैं कि 52 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो जाता है, जो 1918 की बात है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक देशभक्त, एक समाज सेवी, एक विजनरी पर्सन के बारे में हमने बताया। मुझे आशा है कि आपको ये छोटी सी स्टोरी एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी को मैंने मुखातिब करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है। तो बहुत सारी चीज बताने के लिए दोस्तों, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो रास बिहारी मंडल के बारे में और एक मिथिला के शेर के बारे में। तो मिथिला के शेर को जानिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम कहाँ से हैं, हम मिथिला से हैं, हम बिहार से हैं। हम गौरव महसूस करेंगे और लोगों को भी गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।